और मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कुवैत से हैदराबाद जा रहा था इंडिगो का ये विमान और विमान में बम होने की धमकी के बाद अचानक से आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तो विमान में बम होने की धमकी मिलती है और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ जाती है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने देखिए, कुवैत से हैदराबाद विमान जा रहा था और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई एयरपोर्ट पर करवानी पड़ गई। ये देखिए विमान के अंदर के कैसे हालात थे, लोगों में कैसे अफरा तफरी मची और उसके बाद वो लोग कितने ज्यादा घबरा गए जब उन्हें इस बात का पता लगा कि हो सकता है कि इस फ्लाइट के अंदर बॉम्ब हो। के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, विमान के अंदर का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, गौर से सुनिए। Security agencies will advise the further course of action. We thank you for your patience and cooperation. Please remain seated and follow the cabin crew instructions strictly. Thank you so much. Will advise the further course of action. We thank you for your patience and cooperation. Please remain seated and follow the cabin crew instructions strictly. Thank you so much. Security agencies will advise the further course of action. We thank you for your patience and cooperation. Please remain seated and follow the cabin crew instructions strictly. Thank you so much. तो इंडिगो के विमान की जो इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई और एक्सक्लूसिव विजुअल्स इस फ्लाइट के अंदर के जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। किस तरीके से हालात को देखते हुए लोगों को यहां पर अनाउंसमेंट के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा है। इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग और जो विमान के अंदर की तस्वीर और बम की धमकी के बाद विमान में क्या हुआ वो तस्वीरें भी जी न्यूज आपको दिखा रहा। तो देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो फ्लाइट की लैंडिंग के बाद की है। ये फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है, इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। वो दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर में जो आपने सुना जिसमें कि पायलट सभी यात्रियों से कह रहे हैं कि आप शांत रहिए, घबराइए मत, हम इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। अब आपको हम तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में जो यात्री हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से फ्लाइट से बाहर निकल रहे हैं। ये मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे हैं। तो विमान के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहली तस्वीर आपके सामने, और जब लैंडिंग होती है उस वक्त की दूसरी तस्वीर आपके सामने। तीनों तस्वीरें एक्सक्लूसिव जी न्यूज के पास और तीसरी तस्वीर बम की धमकी के बाद विमान में क्या हुआ उसके बाद से तमाम जो पैसेंजर्स इस इंडिगो की फ्लाइट में सवार थे वो धीरे धीरे बाहर आते हुए। और मॉर्निंग जी में अब आज की बड़ी खबरें आपके सामने होंगी रफ्तार के साथ। आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज भी एसआईआर को लेकर सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में सप्ताह विशेष चर्चा होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे और इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने 10 घंटे का समय अलॉट किया है। यह बहस गुरुवार शुक्रवार को हो सकती है। वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन होगा जिसमें कि सीएम योगी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ आज नमो घाट पर होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल, पुदुचेरी के उपराज्यपाल शामिल होंगे। साथ ही काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेंगे। कर्नाटक के कांग्रेस नेतृत्व में चल रही खींचतान के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आज अपने आवास पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया है। शिव कुमार ने कहा कि इस दौरान कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए हमारी मिलकर की जाने वाली कोशिशों पर हम दोनों के बीच बात होगी ताकि उन्हें मजबूती से पूरा किया जा सके। केरल में प्रस्तावित एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको बताएं केरल सरकार और राज्य की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से याचिका दायर हुई और स्थानीय निकाय चुनाव के समाप्त होने तक एसआईआर को स्थगित करने की मांग की गई। महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग है। इसमें 264 नगर परिषदों, नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहे हैं। करीब 1 करोड़ मतदाता पहले चरण में 6705 सदस्यों और 264 अध्यक्षों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के बीच होने वाला है।